नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक और आज हम जॉइंट वेंचर का एक और लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम सेपरेट साइड बुक की जॉइंट एंट्री को कवर करने वाले हैं। अब तक के लेक्चर्स में हमने जॉइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन और हमने सेपरेट साइड बुक्स का फॉर्मेट, कैसे काम करते हैं सेपरेट साइड बुक्स, और फिर हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे सेपरेट साइड बुक्स के। हालांकि अभी हमें और क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले लेक्चर में आपसे एक वादा किया था कि हम जो अपने अकाउंट बनाएंगे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, वो जेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे जॉइंट वेंचर में, हाँ या ना। जैसे मैंने माना है कि ए और बी 2 को वेंचर्स हैं, तो मैंने बोलता ना, यार 3 बंदे मान लेना, एक ए, एक बी और एक जेवी, ये 3 बंदे हो जाएंगे। क्लियर ही नहीं है? तो आपने जो अकाउंटिंग सीखी थी वो जेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखी थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट, ऐसे ही हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन मैंने बताया था एक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं ए और बी का भी तो होगा भैया। अगर ए और बी जेवी में पैसा लगा रहे हैं, क्लियर है, तो अभी हमने जेवी में पैसा लगाने वाली एंट्री तो लगाई, लेकिन ए और बी क्या एंट्री लगाएंगे अभी तक हमने ये नहीं सीखा। अगर ये चीज मैं बीकॉम लेवल पर पढ़ा रहा होता तो शायद पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आता भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल लेवल की स्टडी कर रहे हो, आप CA, CS, CMA कर रहे हो, हाँ या ना, भविष्य में कभी ना कभी आपको ये इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होगा। ये समझ लेना, ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपिक अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं है, जैसे पहले CA में हुआ करता था जॉइंट वेंचर, अब नहीं है जॉइंट वेंचर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आएगा ही नहीं। इसका कहीं ना कहीं रेलिवेंसी निकल जाएगी इन फ्यूचर। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? पहले होता तो हम नहीं है फाउंडेशन में, डन है मेरी बात? आ जाओ फटाफट से। देखो, अब एक एक करके ट्रांजेक्शन, जितनी बातें हमने सीखी थी, एक एक ट्रांजेक्शन यहाँ लिखूंगा और एंट्री बनाऊंगा। क्लियर है? हालांकि जेबी वाली एंट्री आपको जल्दी कवर अप हो जाएंगी, जल्दी इंट्रोड्यूस मतलब समझ में आ जाएंगी। अब देखो, समझना जरा। पहले सबसे पहले हमने क्या शुरू करा था? अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कोवेंचर। कोवेंचर कौन है यहाँ पर? ए और बी। तो जब ए और बी ज्वाइंट वेंचर के अंदर पैसा लगाते हैं, तो यहाँ क्या होता था? ज्वाइंट बैंक बढ़ता था, तुम ज्वाइंट बैंक में डेबिट करते थे, है ना, ए और बी के नाम से। और ए और बी को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। यानी कि तुम्हारी एंट्री क्या बन रही थी? मैं ज्वाइंट बैंक लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर लिखना क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर ए लगा रहा है तो टू ए, बी लगा रहा है तो टू बी, दोनों लगा रहे हैं तो दोनों, टू ए अकाउंट टू बी अकाउंट, जो भी अमाउंट आप लिख देना। बात क्लियर हुई नहीं हुई? लेकिन अभी सोचो, अब ए और बी बन के सोचो। देखो, ज्वाइंट वेंचर में तो पैसा आ गया, ठीक है ना, तो एक तरीके से कैपिटल बढ़ा दी ए और बी की, कैपिटल क्रेडिट कर दी, और ज्वाइंट बैंक डेबिट वोट कम से की एंट्री लगा दी। बात क्लियर हो गई? लेकिन अब ए क्या बोलेगा? मुझे बताओ, ए और बी क्या कर रहे हैं? ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें उस पैसे से और पैसा कमाना है। दैट इज ए और बी का एक पर्पस है, क्या? कि इन्वेस्टमेंट इन जेवी, जेवी में इन्वेस्टमेंट करो और पैसा कमाओ। बोलो हाँ या ना? तो देखो, ए बन के सोचो, ए या बी बन के सोचो, एंट्री क्या लगेगी? ए बोलेगा मैंने पैसा लगा रहा हूँ, दैट मीन मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनेगा एसेट, और एसेट क्या होती है मेरे बेटे जी? डेबिट। ठीक है, लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन, एक अकाउंट खोलोगे, इन्वेस्टमेंट इन जेबी अकाउंट डेबिट। बात क्लियर हो गई? टू, इसकी जब से क्या जा रहा है? पैसा टू कैश, या जा रहा है इसके बैंक से पैसा तो जेबी ज्वाइंट बैंक में लिख देना, ये कैश बैंक किसका है? ए का कैश, ए का बैंक अकाउंट है, हाँ है ना। इसके कैश बैंक से जा रहा है और इसके बैंक में आ रहा है। क्लियर है? और ऑब्वियस बात है, सेम एंट्री कैसे लगाएगा? जैसे ए लगा रहा है वैसे ही बी लगाएगा, इन्वेस्टमेंट इन जेबी अकाउंट डेबिट कैशियर बैंक। यहाँ पर ए वाली अमाउंट आएगी और यहाँ पर बी वाली अमाउंट आएगी। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस अभी नहीं आई? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा था? हमारा ये पॉइंट था, ठीक है ना, परचेज। हमने कहा था परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। क्लियर है? स्टॉक, मटेरियल, या मेड एनी एक्सपेंस वाया जॉइंट बैंक। आपने कोई भी खर्चा किया, एसेट परचेज करी, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, या स्टॉक परचेज करा, मटेरियल परचेज करा, या कोई भी खर्चा करा, किसके थ्रू? ना तो वो खर्चा ए कर रहा, ना वो खर्चा बी कर रहा, वो खर्चा कौन कर रहा है? ज्वाइंट बैंक के थ्रू। जब ज्वाइंट बैंक के थ्रू हो रहा है खर्चा, तो इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? इन दोनों में कोई एंट्री नहीं आने वाली। लेकिन इधर की एंट्री बननी थी, बताओ, इधर की एंट्री बननी थी,
इधर एंट्री बन रही थी भैया जो भी खर्चा है, जो भी मतलब वो खर्चा एसेट वगैरह कहाँ डेबिट हो रहा था, जॉइंट वेंचर में खर्चा मान के डेबिट कर रहे थे, ऐसे ही था। और कहाँ से पैसा जा रहा था, जॉइंट बैंक से, जेवी टू जेबी, जेवी टू जेबी अकाउंट। क्लियर ही नहीं है, जो भी अमाउंट है वो लिख देना यहाँ पर, आया या नहीं आया। अगर मान के चलो यहाँ पे लिख देते एनी मटेरियल या ऑब्लिक स्टॉक, हाँ, ये एक्सपेंस, और यहाँ पे लिखते हैं सप्लाई बाय ए और बी, ए या बी ने दिया तो देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम क्या बोलते थे, कोई भी मटेरियल स्टॉक, हाँ है ना, अगर ए और बी दे रहे हैं, अगर ए और बी दे रहे हैं तो क्या होता था मेरे बेटा जी, हम कहते थे भैया जो भी खर्चा है तो जेबी का, बड़े और बी कर रहे हैं, हम क्या करते थे, ज्वाइंट वेंचर में खर्चा मान के डेबिट करते थे, और क्योंकि ए कर रहे हैं तो टू ए लिखते थे, और बी कर रहे हैं तो बी लिखते थे, ऐसे होता था या नहीं होता था। लेकिन सोचो अगर ए और बी कोई मटेरियल या स्टॉक देंगे तो क्या होगा, ये बोलेंगे अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट डेबिट, ये तो ये बोलेगा। और इसकी जब से क्या जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा, ये इसका स्टॉक जा रहा है, यानी कि इसकी परचेजेस जा रही है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, आपने ऐसा सीखा और कक्षा 11वीं में, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी, हाँ है ना, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उसमें कहते थे परचेज ही डेबिट होता था, परचेज ही क्रेडिट होता था। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि उसने अपने स्टॉक को, अपनी परचेजेस को सीधे सीधे कहाँ डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया जेबी में। ये बोलेगा भैया मैं तो जितना पैसा लगा रहा हूँ, भैया ए तो कुछ भी लगाए, पैसा लगाए, एसेट लगाए, स्टॉक लगाए, कुछ भी लगाए, उसके लिए वो क्या है, जेबी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। सेम यही सेम एंट्री क्या होगी मेरे बेटे जी, यहाँ पर बनने वाली है, आई बस में नहीं आई, बिल्कुल सेम एंट्री यहाँ बनेगी। अगर ये देगा स्टॉक वगैरह, सेम वही, एनी एसेट, एनी एसेट्स गिवन बाय, अगर कोई भी एसेट कौन दे रहा है, ए या बी दे रहे हैं, वही वाली बात यहाँ तो बनेगी सेम एंट्री बिल्कुल, जेबी टू ए एंड बी, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कौन सी एसेट आ रही है। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन जेबी अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट दे रहे हैं, अब स्टॉक नहीं दे रहा एसेट, इनके पास से क्या जा रही है, एसेट जा रहा है, और ये भी क्या बनाएगा बिल्कुल बेटा जी, सेम एंट्री। बात क्लियर हुई नहीं हुई, मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट बन के एंट्री लगा रहे हैं दोनों के दोनों, ये ए और बी का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये पॉइंट ऑफ व्यू पहले सीख चुके हो। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं, एक काम और करते हैं, एनी एक्सपेंस, अब आ जाएगा नया पॉइंट, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस मेड बाय ए एंड बी, भैया कोई भी खर्चा ए और बी ने पे करा, ऑन बिहाफ ऑफ किसका, किसकी बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ जेवी, खर्चा था तो जेवी का, बट पे किसने कर दिया, ए या बी ने, तो भैया ये क्या बोलेगा, बिल्कुल सेम, ये तो बिल्कुल सेम एंट्री लगाने वाला है, आपने खर्चा मान के डेबिट करेगा, जेवी अकाउंट डेबिट, ए नहीं करा तो ए ने, बी ने करा तो बी ने, जबकि इनकी क्या एंट्री लगने वाली है, ये क्या, ये तो इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, ये बोलेंगे हमने भैया, हमने तो भैया पैसा पे कर दिया, अब इनकी जब से क्या जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू कैश या बैंक। बात क्लियर हुई नहीं हुई, अगर ये दोनों जेबी का खर्चा पे करेंगे तो इनकी जब से तो पैसा जाएगा ना, तो क्रेडिट वोट गोज आउट, और ये पैसा जा रहा है जेबी में, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, ये कहीं पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा लगाएं, वस्तु लगाएं, सब इन्वेस्टमेंट है, ये सारा पैसा वसूल करेंगे अपना, किससे, जेबी से। आया, क्लियर है। अब नंबर 6 एंट्री, अगर सेल होती थी, सेल अफेक्टेड बाय जॉइंट बैंक, मतलब अगर सेल हमारी जॉइंट बैंक के थ्रू हो रही थी, मतलब सेल हुई, स्टॉक बिका और पैसा जॉइंट बैंक में आया, तो इन दोनों को तो फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, हाँ है ना, सीधा क्या होगा, जॉइंट बैंक में पैसा आएगा, जॉइंट बैंक डेबिट टू जेवी अकाउंट, जेवी में इनकम क्रेडिट मान के इनकम कर दी, जैसे ट्रेडिंग के अंदर करते थे सेल करके, और ऐसे और जॉइंट बैंक बढ़ जाएगा तुम्हारा, बोलो हाँ है ना, बड़े बच्चे आ गए, क्लियर है। नाउ अब आते हैं नंबर 7 एंट्री, अगर सेल अफेक्टेड बाय ए एंड बी, मतलब ए और बी ने इफेक्ट करी है, ठीक है ना, एंड अमाउंट रिटेन बाय ए एंड बी, भैया ए और बी ने सेल करी और पैसा भी ए और बी ने
अपने पास ही रख लिया। पैसा भी ए और बी ने किसके पास रख लिया? अपने पास ही रख लिया अगर ए और बी ने। बात क्लियर हो गई? अमाउंट रिटेन्ड बाय ए एंड बी। लो देखो तरीके से देखो, बात क्लियर हो गई? पैसा भी ए और बी ने अपने पास ही रख लिया तो क्या होगा ये सोचना। देखो अगर अमाउंट सेल करी ए और बी ने, लेकिन इन्होंने अमाउंट बैंक में जमा करा दिया तो एंट्री बनेगी बिल्कुल सेम, क्योंकि भैया बैंक में पैसा आ रहा है जेबी, तब इन पे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पैसा इनके पास है ही नहीं। लेकिन अगर इन्होंने सेल करी और पैसा भी अपने पास रख लिया तो भैया देखो जेबी क्या बोलेगा? जेबी बोलेगा भैया देखो सेल तो हुई है, सेल तो हुई है, सेल यानी कि इनकम, इनकम मान के जेबी को तो कर दे क्रेडिट, लेकिन ये पैसा है किसके पास? ए के पास और बी के पास। ए ने करा तो ए के पास, बी ने करा तो बी के पास, तो वो ए और बी को क्या कर देगा? डेबिट। ऐसे ही कर रहे थे आप, इधर मतलब जेबी में क्रेडिट कर रहे थे और ए और बी को डेबिट कर रहे थे जब अपने अकाउंट बनाना सीखा था। ये क्या बोलेंगे? इनके पास पैसा आया क्योंकि इन्होंने सेल करी, दोनों ने सेल करके पैसा इन्हीं के पास रह गया और बी के पास। बी क्या बोलेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन। बोलो आए ना? क्लियर है? और ये पैसे इन्होंने, इस पैसे से पता है, इस पैसे को अगर इन्होंने अपने पास रख लिया तो इसका मतलब पता क्या है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी ना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें से थोड़ा सा पैसा वसूल कर लिया, ये मानो। तो काइंड ऑफ इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर ली है थोड़ी सी? कम कर ली है। इन्वेस्टमेंट क्या करी हुई थी? जब जब पैसा लगा रहे थे, ये कुछ भी लगाए इनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी। बोलो आए ना? अभी कुछ भी ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट घट जाएगी। तो भैया इन्वेस्टमेंट डेबिट कम करने के लिए कर दिया क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट। बात क्लियर हो गई? आई बस अभी नहीं आई? जल्दी बोलो। आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो, यहां पर अगेन मैं जे भी लिख रहा हूं, ए लिख रहा हूं, बी लिख रहा हूं। हालांकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन आने वाली है, ट्रांजेक्शन। डन है? तो नंबर कहां तक पहुंच गए थे बेटा? 7th। ठीक है, 8th। अब सेल हो गई। कई बार होता था कि एसेट बच गई या फिर स्टॉक बच गया तो टेक ओवर की एंट्री होती थी। तो क्या बोलोगे? एसेट टेक ओवर बाय ए ऑब्लिक बी। तो बताओ एसेट में क्या करते थे? तुम जेबी को क्रेडिट करते थे टेक ओवर में, और अगर ए लेके जा रहे हो तो ए को डेबिट, बी लेके जा रहे हो तो बी को डेबिट करते थे। ऐसे होता था। ये दोनों क्या बोलेंगे? इनके पास तो एसेट आ रही है, लेकर आ रहे हैं तो डेबिट वॉट कम्स इन। और देखो ऑब्वियस बात है, मैंने क्या बोला? सीधा एक उसको याद रखो ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ए और बी कुछ लगाएंगे तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई अपनी जेबी में, और ये कुछ भी ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट घटा ली इन्होंने, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा वसूल कर लिया। इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट, मतलब इसी अकाउंट से सब कुछ होने वाला है मेरे बेटे जी, ए टू जेड। इधर भी एंट्री बनेगी बिल्कुल सेम अगर बी लेके जाएगा। और अगर ये स्टॉक यानी कि गुड्स टेक ओवर करेंगे बाय ए एंड बी, तो देखो मेरे बेटा यहाँ तो लगने वाली है बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो एंट्री। हाँ है ना? बस यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ एंट्री लग जाएगी परचेजेस, क्योंकि स्टॉक के लिए क्या यूज करते हो तुम? परचेज वर्ड यूज करते हो ना। परचेज ये स्टॉक भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट, हालांकि परचेज ज्यादा सही है, परचेज ही लिखना। डन है? इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अच्छा एक पॉइंट और भी था, याद आया। अगर कमीशन ऑब्लिक सैलरी अलाउड करोगे, अलाउड टू ए एंड बी, अगर ए और बी को कमीशन सैलरी दोगे तो भैया जेबी के लिए क्या होता था? खर्चा होता था, खर्चा मान के डेबिट करते थे जेबी अकाउंट में, जॉइंट वेंचर में। और ये पैसा देना किसको होता था? अगर ए को देना तो ए को, बी को देना तो ए और बी को क्रेडिट करते थे, ऐसे होता था। लेकिन अब सोचो ए और बी के पॉइंट सोचो, ए और बी को क्या लेना है? कमीशन लेना है। भैया जेबी को तो कमीशन देना था तो खर्चा मान के डेबिट कर दिया, बट ए और बी को तो कमीशन लेना है ना। तो अगर ए और बी को कमीशन लेना है तो ए और बी पता क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे। भैया अपनी इन्वेस्टमेंट में ये जेबी का पैसा भी, कमीशन का पैसा भी ऐड कर देंगे कि भैया जब पैसा लेंगे तो एक साथ ले लेंगे सारा। क्लियर है? 2, अगर सैलरी मिल रही है तो इनके लिए इनकम हो गई, इनकम आगे क्रेडिट। कमीशन मिल रहा है तो इनकम हो गई, इनकम आगे क्रेडिट। आया नहीं आया? बोलो आया ना? सैलरी और कमीशन मान के अपनी इनकम मानेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर सुन लेना, इस सैलरी कमीशन को ये कहाँ डाल देंगे? ए और बी अपने अपने पीएनएल में डाल देंगे, अपने अपने। क्लियर है? ही नहीं है? अपने अपने पीएनएल में डाल देंगे। आया? और ये जेबी को डेबिट कर रहे हैं। बताओ ये बात क्लियर है? क्योंकि इन्हें पैसा लेना है और क्योंकि इन्हें जेबी से पैसा लेना है, तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे।
बात क्लियर होगी। एक तरीके से एक बात बोलूं, इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट पता है क्या काम कर रहा है? इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट ए और बी के लिए एक डेटर का काम कर रहा है। अगर इन्हें जेवी से कुछ लेना है तो इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट बढ़ा दिया, भी लेना है, डेटर हो गया, आए ना। और अगर इन्हें कुछ मिल गया, जैसे एसेट मिल गई, गुड्स मिल गया, टेक ओवर मिल गया इन्हें, आए ना, ये इन्होंने जेवी का पैसा अपने पास रख लिया, तो इन्हें क्या करा, डेटर होता है डेबिट, कंपनी के लिए क्रेडिट कर दिया। एक तरीके से वैसा काम कर रहा है ये। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? चलो जी, नंबर 11वीं एंट्री क्या होगी मेरे बेटे जी? प्रॉफिट की या लॉस की? प्रॉफिट फ्रॉम जेवी, और यहां लिखते हैं लॉस फ्रॉम जेवी। अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसकी एंट्री। अब देखो, अगर प्रॉफिट की एंट्री होती है तो क्या होता था? प्रॉफिट आता था डेबिट में, किसके? जॉइंट वेंचर की। तो जॉइंट वेंचर डेबिट, और प्रॉफिट ए और बी की काइंड ऑफ कैपिटल में चला जाता था। और लॉस होगा तो जैसे इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, ए डेबिट, बी डेबिट, और लॉस निकलेगा जेवी की क्रेडिट साइड में। ऐसे होता था। क्लियर है? अब ये क्या बोलेंगे, देखो, अगर इन्हें प्रॉफिट हो रहा है ए और बी को, ये बट ऑब्वियस बात है, क्या करेंगे ये? अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा लेंगे कि भैया हमें प्रॉफिट का ही पैसा लेना है। इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट फ्रॉम जेवी। बिल्कुल पता क्या है? दिस एंट्री इंस्पायर्ड बाय दिस। बिल्कुल इसके ऊपर बेस है ये वाली एंट्री। कैसे समझना, देखो, जब अब अगर इन्हें प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट का तो पैसा लेंगे नहीं लेंगे? कहां से लेंगे? जेवी से लेंगे पैसा। बोलो आइए ना। ठीक है, बोलेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट अपने एक तरीके डेटर को बढ़ा देंगे, और प्रॉफिट मिलने के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। इनकम आगे क्या कर देंगे? क्रेडिट। बेटी बात क्लियर हुई नहीं हुई? और पता है मेरे बेटा जी, इस प्रॉफिट को फिर ये कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अपने अपने पीएनएल में। ये बिल्कुल सेम एंट्री बनेगी। और लॉस की एंट्री क्या होगी? जस्ट उल्टी होगी। लॉस क्या होगा? खर्चा। खर्चा वहां क्या कर दोगे? डेबिट। लॉस फ्रॉम जेवी, डेबिट। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। कि भैया ऐसा हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, हमें पैसा कट के मिलेगा, कम मिलेगा। आया ही नहीं आया? बोलो आइए ना। एक काम करते हैं, इनसे कनेक्टेड एंट्री बना रहा हूं, 13 ट्रांसफर एंट्री सिखा भी देता हूं। ट्रांसफर एंट्री का मतलब हुआ, जब साल का आखिर आएगा ना मेरे बेटा जी, तो अपने अपने इस प्रॉफिट लॉस को, इसको मतलब नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, ये अपने अपने प्रॉफिट लॉस को कहाँ डाल देंगे? अपने पीएनएल में। जैसे प्रॉफिट है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या कर देगी ये? डेबिट। तो प्रॉफिट फ्रॉम जेवी, डेबिट, टू अपने पीएनएल में डाल देगी, पीएनएल अकाउंट अपना, और ये अपना प्रॉफिट अपने पीएनएल में डाल देगी। और अगर यही लॉस हुआ तो लॉस क्या होगा? पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और लॉस से डेबिट हटाने में क्या कर दोगे? क्रेडिट। लॉस फ्रॉम जेवी, बिल्कुल सेम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना। अब प्रॉफिट लॉस के बाद तुम कहा जाते थे? प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद को वेंचर अकाउंट में जाते थे। को वेंचर अकाउंट में एडलेस करके सेटलमेंट दिखाते थे, किसी का सरप्लस निकलता था, किसी का डेफिसिट निकलता था। तो देखो जी, आ जाओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं फाइनल फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। अब बताओ, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी? भैया ये तो पैसा दे रहा है, अगर देखो अगर सरप्लस आया, देखो यहाँ भी लिख देते हैं, अगर सरप्लस आया, पहले सरप्लस की एंट्री बनाते हैं। तो ये क्या करता था? जॉइंट बैंक से पैसा जा रहा है, ए को डेबिट और बी को डेबिट, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, और जॉइंट बैंक से पैसा जाता था, क्योंकि सरप्लस में ए और बी पैसा निकालते थे। हाँ ये ना? क्लियर है? बात क्लियर हो गई? और इनके पास, जब इनके पास जेवी तो पैसा देगा ए और बी को, तो इनके पास पैसा आएगा। हाँ ये ना? ठीक है, बोलेंगे इनके यहाँ तो कैश में पैसा आ रहा है, ये इनके पास बैंक में पैसा आ रहा है, इनके कैश है बैंक में। और क्या होता था? इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती थी? डाउन। इन्वेस्टमेंट इन जेवी। बात क्लियर हुई नहीं हुई? आया नहीं आया? भाई जेवी से पैसा मिल गया, इन्वेस्ट डेटर को कम कर दो, काइंड ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो। और अगर डेफिसिट हुआ, लो जी, अब इसमें लिखते हैं आगे, अगेन ट्रांजेक्शन जेवी ए बी। अगर मेरे बेटा डेफिसिट हुआ, तो डेफिसिट में इनसे पैसा लेता था जेवी, तो इसके पास तो पैसा आएगा, जॉइंट बैंक डेबिट टू, ए है तो ए और बी है तो बी। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अगर अब जेवी के पास पैसा आ रहा है तो इनके पास से पैसा जा रहा है,
यानी कि इन्होंने और इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट इन जेवी, डेबिट टू कैश हो तो कैश, बैंक है तो बैंक। आई पास में नहीं आई, बोलो। यही होता था, फाइनल सेटलमेंट करते थे और क्या होता था ऑटोमेटिकली हमारा कैश बैंक जॉइंट बैंक अकाउंट मैच कर जाता था। ये हमारा लास्ट था, ऐसे होता था। एक बात और बोलूं, अगर जब तुम ए की बुक में या बी की बुक में तुम अगर किसी भी क्वेश्चन में सेपरेट बुक में बना के देख लेना, इन्वेस्टमेंट इन जेवी अकाउंट, ये बना के देख लेना, तुम मल्टी टाइम डेबिट भी करोगे और तुम मल्टी टाइम क्रेडिट भी करोगे। जब तुम्हारे फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा ना, तो तुम ये देख लेना क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी, इक्वली आएगा। क्यों आएगा? देखो, अगर एक तरीके से ए या बी पैसा लगा रहे हैं तो जेवी एक तरीके से इनका पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मतलब एक तरीके से डेटर बढ़ रहा है, बोलवाएंगे ना, क्लियर है? इतना बड़ा और इतना घटा, मतलब जितना इन्होंने ले लिया, टेक ओवर सेल का पैसा रख लिया, क्लियर है? और जो सेटलमेंट हुआ वो सेटलमेंट भी कर लिया, तो सेटलमेंट करने के बाद क्या होगा, खत्म मामला, हो गया मामला। इतना लेना था, इतना इतना हमने दिया, इतना लिया, इतना जो बचा वो सेटलमेंट लो या दो, सरप्लस हो जाता है। सेटलमेंट इधर भी आ सकता है, इधर आते तो सरप्लस बोलते थे, क्लियर है? और इधर आता था तो डेफिसिट बोलते थे, मतलब हमने पैसा और लगा दिया। देख लो, इन डेफिसिट में आप इसको डेबिट ही कर रहे हो, हाँ है ना? बात के लिए हुई नहीं हुई? तो ये मेरा बेटा कंप्लीट एंट्री है किसकी, जॉइंट वेंचर की। और यहाँ पर हमने क्या करा, सबकी रूपरेखा लग ली, ए की भी, बी की भी और जेवी की भी, मतलब सबके पॉइंट भी समझ लिए। अगर आपको एमसीक्यू में या प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन आते सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो आप कर लेना, हो जाएंगे आपसे बहुत इजीली, क्लियर है? सिर्फ आपको पॉइंट भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे बेटा नंबर है व्हाट्सअप करें, 9953247951। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो बनाओ, तो मैं जेवी की आपके लिए अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे बेटा दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। बाकी आज के लिए धन्यवाद, टेटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।